बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आमशरी आरिफ हमीद भट्टी। आज मुख्तलिफ खबरों के साथ वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान का रूस के कामयाब दौरे के बाद दुनिया में हलचल मच गई। कहा जा रहा है कि वज़ीर आज़म इमरान खान का फ़िक़्दुल मिसाल रूस में इस्तकबाल किया गया। इस दौरे में पूरी आलमी सतह को शायद सुर्खियों से किया गया। इसमें अहम इंकशाफ हुआ है कि वज़ीर आज़म का दौरा रूस से पहले एक सुपर पावर की जानिब से इनको रोकने की कोशिश का भी इंकशाफ हुआ है, जिस पर वज़ीर आज़म ने दबंग फैसला किया था कि हम किसी जंग का हिस्सा नहीं बन रहे, किसी ब्लॉक में नहीं जा रहे और मेरा दौरा शेड्यूल है और मैं जाऊंगा। जिस पर वो गए और उसकी फ़िक़्दुल मिसाल कामयाबी मिली। दूसरी तरफ नाज़रीन, आपने पिछले दिनों सरतर की खबरें थी कि आज अपोजिशन ने अदम एतमाद दी, कल दी। स्पीकर के खिलाफ अदम एतमाद आ रही है, वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की तरह आ रही है। वज़ीर आला पंजाब को अदम एतमाद के जरिए उतारा जा रहा है। इस सिलसिले में अपोजिशन जमातों ने दर्जनों मुलाकातें की। अब ऐसा लगता है मुलाकात में कुछ खलल पैदा हो गया है। जिस सिग्नल का इंतज़ार किया जा रहा था वो नहीं आ रहे। एक तरफ मुस्लिम लीग नून की क़यादत बज़ाहिर कह रही है कि अदम एतमाद की मुकम्मल तैयारियाँ हैं, लेकिन शाहिद हकान अब्बासी ने एक टीवी इंटरव्यू में सारा खेल चौपट कर दिया कि पंजाब में काफ लीग को वज़ीर आला देंगे तो हम पर बड़े सवालात उठेंगे। जबकि हम बिलावल भुट्टो और आसफ अली जरदारी का तमाम फोकस अदम एतमाद की बजाय 27 मार्च यानी कि परसों शुरू होने वाले लॉन्ग मार्च की तरफ है और इसको एक मिसाली लॉन्ग मार्च बनाया जा रहा है, जिसमें शेरी रहमान, शादिया मरी और मुराद अली शाह कलीदी किरदार अदा कर रहे हैं। कहा जा रहा है कि तमाम वक्त आसफ अली जरदारी और बिलावल कंटेनर में गुजारेंगे। जबकि शहबाज शरीफ ने एक दफ़ा फिर दावा किया कि उन्होंने कभी एक धेले की नहीं की। और दूसरी तरफ हुकूमत भी वज़ीर आज़म रूस से वापसी पर खुद मैदान में और PTI मुतहरक हो गई और उन्होंने इत्तेहादी जमातों के खदशात को दूर करने के लिए एक कमेटी बना दी और उनका दावा है कि अपोजिशन जब मर्जी अदम एतमाद लाए नाकामी उसका मुकद्दर होगी। नाज़रीन, वज़ीर आज़म इमरान खान के रूस के दौरे पर बहुत से लोगों ने बिला वजह तनकीद बराए तनकीद की। हम भी उन पर तनकीद करते हैं, महंगाई पर करते हैं, करप्शन पे करते हैं, बैड गवर्नेंस पे करते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें अच्छी होती हैं, उनकी तारीफ़ करनी चाहिए। दिलाई के सेहत कार्ड वज़ीर आज़म पाकिस्तान का एक अच्छा का है, उसमें कुछ गड़बड़ होती होगी, लेकिन बहुत से लोग जो इलाज से महरूम है उनका इलाज होता था, उस पर तारीफ़ ना करना बददियानती होगा। नाज़रीन, ये भी कहा जा रहा है कि दौरा रूस को रोकने के लिए वज़ीर आज़म खान पर अमेरिका की तरफ से दबाव डाला गया था, जिस पर उन्होंने वह शिगाफ जवाब दिया कि नहीं, हम किसी ब्लॉक का हिस्सा नहीं बनने जा रहे, रूस में यूक्रेन की जंग के लिए नहीं जा रहे, ऑलरेडी शेड्यूल है और उस पर वो हर हाल में जाएंगे। इस पर उन्होंने मुख्तलिफ ममालिक के साबका सफारतकारों से भी मशावरत की थी और उन्होंने कहा था इस मौके पर अगर आप अपना दौरा मुलतवी करते हैं तो लोग बुज़दिली करेंगे, जिस पर वज़ीर आज़म ने कहा कि नहीं, वो हर सूरत में दौरा जाएंगे। और उस मौके पर उन्होंने वहाँ मकबूजा कश्मीर का भी इशू उठाया और रशिया के सदर पुतिन के साथ 3 घंटे तवील मुलाकात के बाद उन्होंने कहा कि हर मामले का हल अमन में है, जंग में नहीं, मुज़ाकरात में है। और इसी बात को जोर दिया उन्होंने, जिसके नतायज अब निकल रहे हैं कि दोनों दीगर ममालिक रूस और यूक्रेन में जंग ख़त्म कराने के लिए अपना किरदार अदा करने लग पड़े हैं और तवक्को है और रूस ने भी इस पर पॉजिटिव दिया है कि वो जंग रोक सकते हैं, जिसके लिए एफर्ट्स शुरू हो चुकी हैं। अल्लाह करे कि ये जंग ना हो, क्योंकि जंगों में नुकसान होता है। नाज़रीन, कहा जा रहा है कि वज़ीर आज़म का दौरा रूस से पहले एक सुपर पावर ने इनको रोकने का जो दी थी, इस बारे में आज वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने अहम इंकशाफ किया है कि दौरा रूस से जाने से पहले अमेरिका की जानिब से राब्ता किया गया और रूस का दौरे पर पाकिस्तान को ना जाने का कहा गया। उन्होंने कहा कि इस तरह के हालात हैं कि रूस यूक्रेन पर हमला कर रहा है तो पाकिस्तान को किसी ब्लॉक में नहीं जाना चाहिए, जिस पर पाकिस्तान की हुकूमत ने वज़ीर आज़म इमरान खान से मुशावरत के बाद कहा पाकिस्तान किसी ब्लॉक का हिस्सा नहीं बनने जा रहा, पहले से शेड्यूल प्रोग्राम है और ये इसमें जंग के कोई मकासद नहीं और वो लाजमी जाएंगे। इसके बाद वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान के अहम अदारों और सफारती माहिरीन से मुलाकात की और जिन्होंने उन्हें तजवीज़ दी कि इस मौके पर आपका जाना बेहतर है, एक अच्छा मैसेज जाएगा। अगर ना जाएंगे तो हम पर बुज़दिली और अमेरिका की ग़ुलामी का
तो पड़ेगा, जिस पर वज़ीर आज़म ने मुश्तरका राय से रूस का कामयाब दौरा किया। नाज़रीन, कहा जाता कि इमरान खान ने जब अमेरिका की तरफ से बयान आया था कि रूस ना जाए, तो इमरान खान ने वाज़ेह कर दिया कि हम किसी भी ब्लॉक का हिस्सा नहीं बनेंगे। हमारा दौरा शेड्यूल है, उसमें माशी तरक्की और दफाई मामलात पर तय किया जाएगा और हम इस मौके पर रशिया को भी, सदर पुतिन को भी जंग से बाद रहने का मशवरा देंगे। वज़ीर आज़म को दौरा रूस यूक्रेन से जंग के तनाजुर में नहीं देखना चाहिए। उन्होंने कहा ये जंग के तनाजुर में है ही नहीं, ये पहले से शेड्यूल है, इसीलिए इस दौरे के दौरान इस बारे में कोई बात नहीं हुई। ये वज़ीर आज़म का अहम दबंग फैसला है। माजी में अगर अमेरिका से एक इशारा भी आता था तो हमारे हुक्मरान अपने फैसले बदल लेते थे। दूसरी जानिब नाज़रीन, आलमी कुव्वतों ने, जो अच्छी खबर है पूरी दुनिया के लिए, आलमी कुव्वतों ने रूस और यूक्रेन में मुज़ाकरात की राह हमवार करना शुरू कर दी है, जिससे यूक्रेन और रूस का फौजी कंपैरिजन हो ही नहीं सकता। असले और मैन पावर के लिहाज से किसी भी सूरत ये नामुनासिब है। रशिया यूक्रेन से 1000 गुना ज़्यादा ताकत रखता है। नाज़रीन, रवाना करना चल दिया। इस सिलसिले में चीन के सदर ने रूसी सदर से रब्ता किया और सालिसी की पेशकश की, जिस पर रशिया के सदर पुतिन ने भी मुज़ाकरात आमादगी का इजहार किया। तवक्को की जा रही है कि सुपर पावर दीगर ममालिक चीन और पाकिस्तान समेत दीगर ममालिक रूस को यूक्रेन पर हमला करने के लिए रोक कर मुज़ाकरात की टेबल पर लाएंगे और इससे मुस्तकबिल के लिए बेहतर होगा। और वज़ीर आज़म के इस दौरे को कहा जा रहा है, जो उनसे मुआहदे हुए हैं वो पाकिस्तान की तरक्की के नए सफ़र का आगाज़ होगा। दूसरी तरफ, एक तरफ तो अपोजिशन के बुलंद व बाले दावे हैं कि वो हुकूमत को ख़त्म कर देंगे, अदम एतमाद की तहरीक लाएंगे। नंबर गेम भी इतलात के मुताबिक पूरी है, लेकिन अदम एतमाद की तहरीक पेश ना होने की वजूहात बताई जा रही हैं कि वज़ीर आज़म इमरान खान वापसी पे रूस के दौरे पर खुद मुतरक हो गए। उन्होंने इत्तेहादी जमातों से भी रब्ता किया। आज सेनेट के चेयरमैन और स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर के दरमियान भी मामला हुए और अपोजिशन की अगर अदम एतमाद की तहरीक आती है उसको नाकाम करने के लिए मुख्तलिफ कमेटियाँ बनाई दी गई। इस सिलसिले में वज़ीर आज़म इमरान खान ने अपने इत्तेहादी जमातों से भी बात की और उनके खदशात दूर करने की यकीन दहानी कराई। कहा जा रहा है कि इस सिलसिले में हुकूमत की इत्तेहादी पार्टियाँ जल्द वज़ीर आज़म इमरान खान से बाप जो पार्टी के सरबराह, उन्हीं के कहने पर बलूचिस्तान के IG को चेंज किया गया, जो राय ताहिर था। उनके कहने पर बलूचिस्तान के IG को बाप पार्टी के उनको खदशात थे उस IG पर, क्योंकि वो सख्त थे, गलत काम नहीं करते, तो उन्हें तब्दील कर दिया गया है। और अब इस सिलसिले में वज़ीर आज़म पाकिस्तान काफ लीग, MQM और दीगर लोगों से मिलकर उनके खदशात दूर करेंगे और उन्हें दावत देंगे कि वो अपोजिशन के गुमराही में ना आए, हुकूमत वक्त पूरा करेगी और अपने इत्तेहादियों को हर अहम मशवरे में लेके चलेगी। अपोजिशन की तरीके में एतमाद की कमेटी की अब नज़र हो गया है। अब कहा जा रहा है, पहले रोज़ाना मुज़ाकरात होते थे कि आज तारीख आई, कल तारीख आई, आज अदम एतमाद पेश हुई, कल पेश आई। पिछला हफ्ता ऐसे लग रहा था कि हुकूमत गई के गई, जबकि पंजाब में हमारी इतलात के मुताबिक नंबर गेम भी पूरे हो चुके थे। PTI के लोगों ने भी अपोजिशन को, नून लीग की अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ और हमजा से मुलाकात के कुछ लोगों ने तहरीर बयानात भी दे दिए थे। लेकिन अचानक इस पर मुस्तकबिल हुकूमत कैसे चलानी है, वज़ीर आज़म कौन होगा, बज़ाहिर खबरें आती रही कि आसफ अली जरदारी ने शहबाज शरीफ को ऑफ़र किया है और पंजाब में परवेज़ इलाही स्पीकर को वज़ीर आला पंजाब बनाया जाएगा, जिस पर हुकूमत ने पासा पलट दिया। और हुकूमत ने सुना है कि परवेज़ इलाही को ये भी ऑफ़र कर दी है, ताहम इसकी तस्दीक नहीं हो सकी कि वो अगर वज़ीर आला बनना चाहते हैं तो हुकूमत उनको वज़ीर आला बना सकती है। और इस सिलसिले में जब आसफ अली जरदारी और मौलाना फजलुर रहमान ने अपोजिशन जमातों की मुलाकातों में जोर दिया था कि परवेज़ इलाही को पंजाब का वज़ीर आला बना दिया जाए, तो जिस पर शाहिद हक़ान अब्बासी और नवाज शरीफ ने खदशात का इजहार किया था कि हम अगर पंजाब इनको दे देंगे तो आइंदा इलेक्शन में काफ लीग मजबूत हो जाएगी, तो हमारे पल्ले क्या रह जाएगा। कर इसका इजहार शाहिद हक़ान अब्बासी साबिक़ वज़ीर आज़म ने एक TV टॉक शो में भी किया है।
नाज़रीन, ऐसा लगता है हुकूमत वापस आकर ज़्यादा अग्रेसिव हो गई है और आज होने वाली वज़ीर आज़म पाकिस्तान की अहम मुलाकात आइंदा 48 घंटों में एक मुलाकात मतवक्को है, जिसमें पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे पर मुकम्मल तौर पर फैसला हतमी हो जाएगा। जबकि पीपल्स पार्टी ने तमाम फोकस लॉन्ग मार्च पे कर दिया है और उसके लिए बिलावल भुट्टो और आसफ अली जरदारी दिन रात मेहनत कर रहे हैं। उनका ख्याल है कि वो पीपल्स पार्टी की रिवाइवल के लिए एक बहुत बड़ा लॉन्ग मार्च करके पंजाब में पीपल्स पार्टी को दोबारा एक नई कुव्वत देने की कोशिश करेंगे। दूसरी तरफ नाज़रीन, अपोजिशन जमातें जो बहुत जल्द तरीके अदम एतमाद लाने का दावा कर रही थी और तासुर ये मिल रहा था कि फरवरी में हर हाल में तरीके अदम एतमाद ख़त्म हो जाएगा, लेकिन फरवरी तो ख़त्म होने के करीब है, आज 25 तारीख है, लेकिन शायद अपोजिशन इसके सन का फैसला नहीं कर सकी। बज़ाहिर बादियुल नज़र में आज जुमातुल मुबारक है और 25 तारीख और 28 का महीना है, तो अदम एतमाद अलह तक लाने में कोई भी हतमी ऐलान नहीं कर सकी। मां सिवाय बड़े बड़े आला शान खाने खिलाए गए। पीपल्स पार्टी ने नून को खिलाया, नून ने काफ को खिलाया, काफ ने MQM को खिलाया, एक दूसरे को खाने खिलाते रहे, लंबी लंबी तवील होते रही और अपने अपने दावे किए जाते रहे कि हमारे पास नंबर गेम पूरा है और हम हुकूमत उल्टा देंगे। लेकिन इमरान खान की हुकूमत इन धमकियों से टच से मस नहीं हुई और आज होने वाली अहम मुलाकात में कोई अपोजिशन के और हुकूमत के मुस्तकबिल के फैसले पे अहम पेशरफ्त हो सकती है। नाज़रीन, अब कहा जा रहा है कि अपोजिशन कैंप में जैसे ही बिलावल भुट्टो ने कहा था कि अदम एतमाद तहरीक उस वक्त पेश होगी जब वो लॉन्ग मार्च लेकर इस्लामाबाद पहुंचेंगे, यानी कि 27 फरवरी को चलेंगे और 8 मार्च को पहुंचेंगे। इसके बाद अब अपोजिशन कैंप में मायूसी नज़र आना शुरू हो गई है और आहिस्ता आहिस्ता अदम एतमाद की खबरें मंजर आम से गायब होती जा रही हैं, पस मंज़र हो गई हैं और हुकूमत इस वक्त अग्रेसिव होकर फवाद चौधरी, असद उमर और दीगर हुकूमती पार्टी लोगों ने इत्तेहादी जमातों से मुलाकात के लिए वफद बना दी हैं जो हुकूमती इत्तेहादी जमातों के खदशात दूर कर रहे हैं। नाज़रीन, इत्तेहादी जमातों से मस्बत जवाब ना मिलने पर अपोजिशन ने अपनी ही कमेटी बना ली है और अब जानते हैं कि पाकिस्तान में जो मामला कमेटियों में चला जाए इससे कोई नतीजा नहीं निकलता। कमेटी जैसे खाला शीदा पुराने दौर में एक मोहल्ले में कमेटी डालती थी और कमेटी जब निकलती थी तो पूरे गांव की कमेटी लेके भाग जाती थी। तो लगता है कमेटी उस वक्त बनी है कि जब अदम एतमाद पर अपोजिशन एक नुक्ते पर इकट्ठी नहीं हो सकी कि पहले वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ होगी, स्पीकर के ख़िलाफ़ होगी, ये सारी ऑप्शन गौर होता रहा, यहाँ पंजाब के ख़िलाफ़। दूसरी तरफ नून लीग में एक अहम हलके ने पर काफ लीग को वज़ारत आला देने की सख्त मुखालफत की है। क्या ये अदम एतमाद की तहरीक आएगी? इसके लिए अब फरवरी नहीं मार्च पर इंतज़ार किया जा रहा है। गैर जानिबदार हल्के कह रहे हैं कि मार्च अहम है। हुकूमत अपोजिशन जमातें डिसहार्ड ज़रूर हुई हैं लेकिन वो कोशिश कर रही हैं। नाज़रीन, ये भी कहा जा रहा है कि मुस्लिम लीग का पंजाब में वज़ारत आला का उम्मीदवार है और परवेज़ लाई चाहते हैं कि पार्लियामानी साल मुकम्मल करे और परवेज़ लाई ने अपोजिशन जमातों को कहा था कि अगर हुकूमत को उल्टाना है तो हम 2023 तक हुकूमत करेंगे, फौरी इलेक्शन नहीं होंगे। जबकि नून लीग की ज़िद थी कि 3 महीने के अंदर अंदर नवाज शरीफ चाहते थे इलेक्शन हो, जिस पर पीपल्स पार्टी और काफ लीग ने अपने खदशात का इजहार किया और उन्होंने कहा नहीं 5 साल मुकम्मल किए जाएंगे। माजी में मुस्लिम लीग नून की हुकूमत के वज़ीर आज़म भी चेंज हुए लेकिन 5 साल पूरे किए गए। इसी तरह मुस्लिम लीग नून का भी वज़ीर आज़म चेंज हुआ तो 5 साल पूरे हुए। वज़ीर आज़म इमरान खान से अपोजिशन जमातें छुटकारा तो चाहती हैं, उनको भेजना चाहती है, लेकिन किसी एक नुक्ते पर आइंदा हुकूमत का लाअमल बनाने में कामयाब ना होने की वजह से अब तक तरीके अदम एतमाद पेश नहीं कर सकी। नाज़रीन, ये भी कहा जा रहा है, ये भी ऑप्शन है कि नून लीग को ने वादिया तौर पर कह दिया है कि अगर हमने इमरान खान की हुकूमत गिरानी है तो सबसे पहले पंजाब ने इमरान खान के खिलाफ लानी है और 4 माह में, जिस पर एक डेडलॉक सा पैदा हो गया। ताहम अपोजिशन जमातों का दावा है कि वो गुफ्तगू से डेडलॉक ख़त्म करके मार्च के पहले हफ्ते में तरीके अदम लाएंगे। जबकि इमरान खान ने अपने इत्तेहादियों को मनाने के लिए खुद मैदान में आ गया और उनका कहना है कि अपोजिशन जमातों सिर्फ अदम एतमाद का ख्वाब ही देखती रहेंगी, पेश भी करेंगी तो नकाबी उनका मुकद्दर होगा। तमाम सूरत हाल आप तक के सामने रखिए, अपने इर्द गिर्द वालों का ख्याल रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद।